नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। डंकी से जो लोग अमेरिका में घुसे हैं उनके उल्टे दिन शुरू होने वाले हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस ने डंकी से घुसे लोगों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया, यानी अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान। और उसका नाम दिया है उसने मैसिव क्रैकडाउन। यह अभियान इसलिए शुरू किया है क्योंकि जो अमेरिका दुनिया भर के जो पीड़ित लोग थे, सताए हुए लोग हैं, जो शरणार्थियों के लिए एक उम्मीद की किरण माना जाता था, आज वो अपने ही असाइलम सिस्टम के बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। लेकिन इस बार निशाने पर सिर्फ वो डंकी वाले नहीं हैं जो बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुसे हैं। निशाने पर वो सफेद पोश लोग भी हैं जो कोर्ट रूम में बैठकर इन डंकी वालों से लाखों डॉलर वसूलते थे। यानी जो वकील हैं, जो इमिग्रेशन वकील हैं, जो असाइलम की फाइलें लगाते थे, जो अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को चूना लगा रहे थे, यानी समझ गए होंगे ना, जो वकील असाइलम की फाइलें लगाते हैं वो भी निशाने पर हैं। उन्होंने ये असाइलम को एक कानूनी धंधा बना रखा था अमेरिका में। और अब ट्रम्प सरकार इन झूठे दावे करने वाले इमिग्रेशन वकीलों पर बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है। डंकी वालों को देश से बाहर निकालेगी और इमिग्रेशन वकीलों पर बहुत बड़ा एक्शन लेगी। कल जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं उन्होंने बकायदा राउंड टेबल मीटिंग भी की है पूरे अमेरिका के जो इमिग्रेशन के अधिकारी हैं उनके साथ है। अगले 7-8 मिनट में इस पूरे सिंडिकेट को हम समझेंगे कि किस तरीके से झूठी कहानियों के दम पर अमेरिका का ग्रीन कार्ड बेचा जा रहा था। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट जरूर करके जाना। दरअसल इस पूरे विवाद को समझने से पहले हमें ये एक जानना होगा, ये जो असाइलम है, ये शरण है, ये कानून है क्या। दरअसल साल 1980 के जो अमेरिकी रिफ्यूजी एक्ट है उसके तहत यदि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, उसकी नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की जो सदस्यता या कोई राजनीतिक राय के कारण अपनी जान का खतरा है या उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो अमेरिका से कानूनी सुरक्षा मांग सकता है। नियम बहुत मानवीय था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी परिभाषा को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर दिया गया। आर्थिक रूप से बेहतर जिंदगी जीने की चाह रखने वाले, पैसा कमाने वाले इकोनॉमिक माइग्रेंट्स इस कानून का इस्तेमाल एक चोर दरवाजे यानी बैकडोर एंट्री की तरह करने लगे। यानी अमेरिका में घुसो, पैसे कमाओ और असाइलम लो। तो वो जो सीमा पार करके आते हैं, बॉर्डर पार करके आते हैं, खुद को सरेंडर करते हैं, वकीलों की रटी रटाई स्क्रिप्ट के आधार पर कोर्ट में कहते हैं कि अगर हमें वापस भेजा गया तो हमारी हत्या कर दी जाएगी, हमारी जान का खतरा है। और इसके बाद शुरू होता है कोर्ट की तारीखों का अंतहीन सिलसिला, लगातार तारीख पे तारीख, और जिसके दौरान वे सालों साल तक अमेरिका में कानूनी रूप से रहने, वहां काम करने, डॉलर कमाने का अधिकार ले लेते हैं। बीच में एक आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटे वाला बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन जो अब ये इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, जो पूर्व के अधिकारी हैं, आईएस के अधिकारी हैं, उनका ये मानना है ये जो असाइलम संकट है इसके इतने बड़े पैमाने पर जो फैलने की जो मुख्य वजह है वो पिछले जो बाइडेन प्रशासन था ना उसकी नीतियां थी। आईएस के पूर्व कार्यवाहक डायरेक्टर है जोनाथन फेई, उनका ये आरोप है कि जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं को बेहद ढीला कर दिया गया था और प्रशासन ने अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसा माहौल तैयार किया कि जहां प्रवासियों पर यह भरोसा हो गया कि यदि वे एक बार अमेरिका की धरती पर कदम रख लें और असाइलम शब्द बोल देना मुंह से, तो फिर उन्हें डिपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, लगभग असंभव हो जाएगा। यानी इस तरीके का माहौल बाइडेन सरकार के समय बन गया था। लेकिन इस नीतिगत डील का नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी इमिग्रेशन अदालतों में मामलों का बैकलॉग लाखों तक पहुंच गया। एक केस की सुनवाई का नंबर आने में 4 से 6 साल तक का समय लगने लगा। और जो इमिग्रेंट्स हैं, जो लोग दूसरे देशों से डंकी से घुसे थे, एक जीत एक साल है ना, एक पल उनके लिए तो जीत जैसी थी। जितना समय निकल जाए उतना अच्छा है, भले उनका दावा झूठा हो, अगले 5 साल के अमेरिका में सुरक्षित हो जाते थे। और इस लूप होल का फायदा उठाया जो इमिग्रेशन वकील है उनके एक बहुत बड़े सिंडिकेट ने।
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के जो जनरल काउंसिल ने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इन जो इमिग्रेशन के वकील हैं, इनकी एक मतलब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये बन चुकी है कि वो हर एक अवैध जो अप्रवासी हैं उसको प्रताड़ित या पीड़ित के रूप में पेश करते हैं। इन दफ्तरों में बाकायदा मतलब फेक स्टोरी की फैक्ट्रियां चल रही थी। जो ये इमिग्रेशन के वकील हैं जो असाइलम की फाइलें लगाते हैं, प्रवासियों को सिखाया जाता था कि कोर्ट में जज के सामने किस तरह से मतलब आपको रोना है, कौन से देश की राजनीतिक स्थिति का आपको हवाला देना है, कैसे फर्जी मेडिकल या पुलिस की रिपोर्ट तैयार करनी है जो ये साबित कर सके कि उनके गृह देश में, उनके मूल देश में उनकी जान को खतरा है। पूरी मतलब स्क्रिप्ट उनके सामने रखते थे और इसके बदले ये वकील हर एक केस हजारों नहीं, कई बार तो 10 से 15 हज़ार डॉलर तक वसूलते थे। इतना मोटा पैसा, और ये अरबों डॉलर का एक संगठित अपराध बन चुका था, ये जो पूर्व आईएएस के अधिकारी उनका कहना है। तो इस तरह से जो नए निर्देश के तहत अब केवल जो घुसपैठी है ना उनको ही नहीं पकड़ा जा रहा, बल्कि इन वकीलों के दफ्तरों में भी छापेमारी शुरू कर दी है और उनके खिलाफ सख्त जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस बार की जो कार्रवाई है, जो पिछली कार्रवाई पहले हुई है, उनसे अलग कैसे है। इस बार डीएचएस, डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी ने एक बहुत ही चालाकी भरा और अचूक कानूनी हथियार निकाला है। वकीलों के खिलाफ अब केवल क्रिमिनल मुकदमे नहीं चलाए जा रहे। अब तक सिर्फ क्रिमिनल मुकदमे चलते थे, लेकिन अब उनके खिलाफ दीवानी यानी सिविल लॉ सूट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार जो आपराधिक जो मामले हैं उनको साबित करने में तो बहुत लंबा समय लग जाता है, ले और सजा होने में भी उनको मतलब जो प्रोसेस है, प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। लेकिन जो दीवानी कानून के तहत सरकार इन धोखेबाज वकीलों को तुरंत भारी भरकम वित्तीय जुर्माने के नोटिस मतलब भेज सकती है, उनके जो बैंक खाते हैं उनको फ्रीज कर सकती है, और जो उनका लाइसेंस टू प्रैक्टिस है यानी जो वकालत का अधिकार है उसको भी तुरंत निलंबित कर सकती है। जो आईएएस के पूर्व जो कार्यवाहक डायरेक्टर हैं जोनाथन फेई, उनका ये कहना है कि जब इन वकीलों की अवैध कमाई पर सीधी चोट लगेगी ना और उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, तो ये पूरे अमेरिका के जो इमिग्रेशन वकीलों के लिए एक ऐसा खौफनाक सबक बनेगा कि कोई भी दोबारा झूठा केस हाथ में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मतलब यहां तक ट्रंप सरकार अब सोच रही है और ये पॉलिसी ने शुरू कर दी है। लेकिन ये जो लड़ाई है ये सिर्फ बंद कमरों और अदालत तक सीमित नहीं है, इसकी तपिश अब अमेरिका की सड़कों तक पहुंच गई है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हुआ है देखने को मिला है न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी में जो डेलानी हॉल है वहाँ आईएएस का डिटेंशन सेंटर है और उसमें बहुत सारे जो लोग पकड़े गए हैं, आईएएस ने पकड़े गए, वो बंद हैं। करीब 300 वहाँ कैदी हैं। तो उन 300 कैदियों ने एक पत्र लीक किया जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने तो सही रूप से अंदर चिकित्सा मिल रही है, न पर्याप्त भोजन मिल रहा है, बासी रोटियाँ दी जा रही हैं, सब्जी अच्छी नहीं दी जा रही। तो इस तरह का जो अब ये पत्र सामने आया तो बहुत सारे जो मानवाधिकार संगठन हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन इस कदर हिंसक हो गया कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा में तैनात जो आईएएस के एजेंट हैं उनके ऊपर सीधे हमले भी शुरू कर दिए। उनके चेहरों पर मेगाफोन तक फेंके गए हैं। न्यू जर्सी की डेमोक्रेटिक कांग्रेस महिला जो मिकी शेरिल हैं, उन्होंने भी प्रदर्शनकारियों का साथ देते हुए कहा कि जो फेडरल जो सरकार है, जो ट्रंप की सरकार है, तानाशाही कर रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाने के लिए अतिरिक्त जो आईएएस के एजेंट हैं उनको भेजकर तनाव बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके के आरोप लगाए हैं। हालांकि डीएचएस ने साफ कर दिया है कि ये जो आरोप है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। इनका एकमात्र ये उद्देश्य है कि जो डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है उसको रोक दें, और ये जो बाइडेन की जो पार्टी के नेता, वो उनका यही काम है। तो अमेरिका इस समय एक बेहद नाजुक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसकी अपनी आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल सुरक्षा है, कानून का राज है, सीमाओं की संप्रभुता है, तो दूसरी तरफ ये जो मानवीय आधार पर जो शरण लेते लोग हैं और अमेरिका की जो पुरानी छवि है, एक तरफ वो है। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरह से इस बार जो शरण प्रणाली है, जो असाइलम सिस्टम है, इसके खेल में वकीलों के सिंडिकेट को जो निशाना बनाया गया है, उसे साफ संदेश दिया है कि अब अमेरिका में फर्जीवाड़े के दम पर एंट्री के दिन खत्म होने वाले हैं। क्या आपको लगता है
कि ये जो सख्त कार्रवाई अवैध जो इमिग्रेशन है, जो इलीगल इमिग्रेशन है, उसको पूरी तरह से रोक पाएगी। आप अपने कमेंट्स जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आप अपनी राय, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिका, देश दुनिया की पूरी खबरें आपको पड़ताल टीवी पर मिलेंगी। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।